राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 17 जुलाई के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि होगी, आज नक्षत्र क्या रहेगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना है। आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे आपकी यात्राएं सफल हों। बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों की कि उनका आज का दिन कैसा होगा, आज क्या सावधानी रखेंगे और क्या उपाय करेंगे जिससे आज का दिन उत्तम व्यतीत हो। बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा रहेगा, क्या उपाय इस साल करें जिससे कि उनकी इस साल सभी मनोकामनाएं, सभी कार्य पूरे हों। बताएंगे बेहद खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी कोई भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन गुरुवार, तिथि श्रावण कृष्ण सप्तमी, शाम 7:09 तक, उसके बाद अष्टमी तिथि होगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद सुबह 4:50 तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:39 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। योग की बात करें तो अधगंड योग सुबह 9:28 तक, उसके बाद सुकर्मा योग होगा। करण की बात करें तो विष्टिकरण सुबह 8:07 तक, उसके बाद भवकरण होगा। चंद्रमा मीन राशि में सुबह 9:03:39 तक, उसके बाद मेष राशि में गोचर करेगा। आज राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इसमें हमें कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। आज के दिशाशूल की बात करें तो आज दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशाओं में दिशाशूल है। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो दही या जीरा खाकर घर से निकलिए, आपकी इन दिशाओं की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होगी। बंधुओं, ये था आज का पंचांग। बात करते हैं अब राशिफल की। मेष राशि, आज आप मानसिक तनाव की स्थिति से बचें तो आपके लिए उत्तम होगा। किसी से भी विवाद ना करें, सेहत का विशेष ध्यान रखें, अपनी दवाओं को समय पर लें। नौकरी में परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करते रहें, आपके कार्य अवश्य पूरे होंगे। व्यापार में धन हानि हो सकती है, इसलिए पैसे का लेन देन बहुत सोच समझकर कीजिए। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। उपाय की बात करें तो दूध की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके सभी कार्यों की सराहना होगी, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार और भाग्य का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा जिससे सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में करने से बचें। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना किसी के साथ विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो देवी मंदिर में लाल चुनरी का दान कीजिए। मां भगवती की कृपा से आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातक, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, अनेक माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। रोजगार से संबंधित समस्या दूर होगी। यदि आज आपका कोई इंटरव्यू है तो आप सफल हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर मिलेंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए, वरना स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उपाय की बात करें तो आप भगवान कृष्ण की उपासना करें,
और उनको तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें तो आपको और अधिक लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन प्रयास करने से वापस मिल सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापार में नया निवेश आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? अपनी सेहत का आज विशेष ध्यान रखिए। उपाय की बात करें तो किसी गरीब को गुड़ का दान दीजिए तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। उनका सवाल है कि आंख का फड़कना किस तरह के संकेत देता है। देखिए बंधुओं, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पुरुषों की दाहिनी आंख फड़कना शुभ होता है, वहीं महिलाओं की बाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है। इसी तरह यदि दाहिनी आंख महिलाओं की फड़कती है तो ये अशुभ संकेत होता है। महिलाओं के लिए बाईं आंख का फड़कना शुभ माना जाता है। महिला और पुरुषों के लिए दोनों आंखों का एक साथ फड़कना शुभ माना जाता है। आने वाले समय पर कार्यों में सफलता मिलती है। धन से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। नौकरी और व्यापार में लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये आंख के फड़कने के संकेत होते हैं कि किस तरह के फल आपको आने वाले समय पर प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, यदि आपके लिए आंख का फड़कना अशुभ है तो आप उस दिन अपने इष्ट देव का विशेष रूप से मंत्र जाप अवश्य कीजिए, जिससे उसके अशुभ फलों से आप बच सकें। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज मानसिक तनाव बना रहेगा। धन हानि हो सकती है, इसलिए पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके कीजिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचना होगा। व्यापार में पैसे का लेन देन सावधानी से करें, वरना आपको धन हानि हो सकती है या आपका पैसा फंस सकता है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे? आज किसी से भी विवाद की स्थिति से बचें। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा के 3 पाठ कीजिए। हनुमत उपासना से आपका दिन अच्छा हो सकता है। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन सुधार होगा। अनेक माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। सभी कार्यों में आज आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है, जिसका लाभ आने वाले समय पर मिलेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए, दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज गणपति उपासना कीजिए। विघ्नहर्ता की कृपा से आपका दिन बहुत अच्छा होगा। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। आज आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। रोजगार की तलाश पूरी होगी। धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। पूजा पाठ के कार्यक्रमों में मन लगेगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, जो आपके अनुकूल रहेगा। व्यापार में नए निवेश से लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। उपाय की बात करें तो आज मां लक्ष्मी की पूजा कीजिए तो अच्छा धन लाभ आपको हो सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आज आपके सभी निर्णय सही साबित होंगे। परिवार का भरपूर सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में उन्नति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे? आज अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखिए तो आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें
तो सूर्य देव के मंत्रों का जप कीजिए, उनको सुबह अर्घ दीजिए, तो आपका दिन और भी उत्तम हो सकता है। बंधुओं, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है कि सपने में पैसा जीतना ये शुभ है या अशुभ। देखिए बंधुओं, स्वप्न शास्त्र के मुताबिक ये सपना आपके लिए शुभ संकेत है। भविष्य में कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त होती है, बड़ा धन लाभ हो सकता है, सकारात्मक ऊर्जा आपकी बढ़ती है, नौकरी और व्यापार में तरक्की हो सकती है। तो बंधुओं, ये स्वप्न बहुत अच्छा माना जाता है यदि आप पैसा स्वप्न में जीतते हुए देखते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी कोई ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल हो तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। आज आपके आत्मविश्वास में कमी नजर आ रही है, अपने धैर्य को बनाकर रखिए। आज आलस्य को हावी न होने दें, वरना कार्यों में रुकावट आएगी। अचानक से कोई परेशानी सामने आ सकती है, लेकिन धैर्य बनाकर रखना होगा। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचें। व्यापार में आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें, वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी सेहत को लेकर के सचेत रहना होगा। उपाय की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला कम से कम जप कीजिए, तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। बंधुओं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। रुके हुए काम आज आपके अवश्य पूरे होंगे। फंसा हुआ धन प्रयास करने से आज वापस मिल सकता है। नौकरी में आपके प्रभाव में वृद्धि होगी, अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। कारोबार में मन के मुताबिक सफलताएं प्राप्त होंगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज व्यर्थ के खर्चों से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो गाय को गुड़ और चना खिलाइए, तो आपको अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे, परिवार का भरपूर सहयोग साथ रहेगा। भाग्य भी आपके अनुकूल है, आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, कारोबार में उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है, दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाह न हो। उपाय की बात करें तो हनुमान जी की उपासना कीजिए, तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है या आप किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका प्रमोशन हो सकता है। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, वरना किसी से विवाद हो सकता है। उपाय की बात करें तो आज ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र की एक माला जप कीजिए, तो आपको और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बंधुओं, ये था आज का राशिफल। अब बात करते हैं 17 जुलाई, आज जिनका जन्मदिन है। हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल उत्तम हो, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 8 बनता है। 8 अंक शनि का अंक होता है। 8 अंक वाले लोग गंभीर, परोपकारी और कर्मठ होते हैं, अद्भुत शक्तियों के मालिक होते हैं। आप जीवन में जो करते हैं उसका एक मतलब होता है। आपकी वाणी कठोर और उग्र होती है, लेकिन आप अंदर से कोमल होते हैं। आपके मन के बारे में कोई नहीं जान सकता। आपको सफलता परिश्रम से ही मिलती है। आपकी परिश्रम का श्रेय दूसरे लोग ले जाते हैं। आपकी शुभ तारीख 8, 17 और 26, शुभ अंक 8, 17, 26, 35 और 44, शुभ रंग काला, गहरा नीला और जामुनी। अब बात करते हैं आपका आने वाला साल कैसा होगा।
देखिए बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनको इस साल सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, व्यापार और व्यवसाय में उन्नति होगी। रुके हुए पिछले साल के सभी काम इस साल अवश्य पूरे होंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको इस साल बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी कामों में आपको इस साल सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग जो परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, परिश्रम से पढ़ाई करें, इस साल उनको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। कोई भी काम इस साल जल्दबाजी में करने से बचें। शत्रुओं से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी सचेत रहिए। बेकार की चिंताओं को इस साल हावी न होने दें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि कोई परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेंगे। नौकरी करने वाले लोगों को परिश्रम से इस साल सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी में यदि कोई परिवर्तन करना है तो इस साल बहुत सोच समझ करके करिए। समय पर पदोन्नति और आपकी वेतन वृद्धि होगी। बंधुओं, यदि हम कुल मिलाकर के कहें कि पिछले साल की तुलना में ये साल आपका आने वाला बहुत उत्तम होगा। आप कुछ उपाय कीजिए जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं इस साल पूरी हो सकती हैं। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ हनुमान जी और शनि देव की भी पूजा कीजिए। रोज एक पाठ कम से कम हनुमान चालीसा का कीजिए। गरीबों को अन्न का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। आप ये उपाय करते हैं तो ये आने वाला साल आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। बंधुओं, एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। बंधुओं, अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज गुरुवार है। कारोबार में उन्नति नहीं हो रही, बार बार परेशानी आ रही है। कारोबार आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा। आपको ऐसा लगता है कि आपका कारोबार स्थिर हो गया है, तो आज आप ये उपाय अवश्य कीजिए। आज भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। केले के पौधे को हल्दी और चने की दाल से उनका पूजन कीजिए। पूजा करने के बाद केले के जड़ से कुछ मिट्टी लेकर के लाल कपड़े में बांधें। इस पोटली को व्यापार स्थान पर बाईं ओर टांग दें। गद्दी पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जप करें, तो आप देखेंगे कि इस प्रयोग से किस तरह का चमत्कारी परिणाम आपको आपके व्यापार में देखने को मिलेगा। आपका व्यापार पुनः गति पकड़ेगा, व्यापार से संबंधित बाधाएं दूर होंगी और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपको उत्तम धन की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बहुत चमत्कारी प्रयोग है, करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आज का दिन मंगलमय हो, आपके सभी कार्य पूरे हों, आप स्वस्थ रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।